हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है आखिर पति और बेटी में से किसे चुनेगी अंजलि। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आती रहती हैं नई नई कहानियाँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंजलि और समीर की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि उन्हें एक और नई खुशखबरी मिल गई। अंजलि माँ बनने वाली थी। यह खबर सुनकर समीर की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आखिर खुश हो भी क्यों ना, वही भी तो पापा बनने वाला था। जैसे ही समीर को पता चला कि वह पापा बनने वाला है, तो उसने अंजलि से साफ कह दिया कि अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए समीर से कहा, आज के पहरे तुम्हें मेरी इतनी चिंता कभी नहीं हुई। समीर ने भी कहा, आज के पहरे तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी भी तो नहीं दी। और चिंता मुझे तुम्हारी नहीं, अपनी होने वाली बेटी की है। अंजलि ने कहा, तुम्हें कैसे पता बेटी ही होगी? हो सकता है बेटा हो। तब समीर ने कहा, नहीं, बेटी ही होनी चाहिए। बेटी होगी तो वह मेरा पक्ष लेगी और बेटा होगा तो तुम्हारा। अंजलि कहती, ऐसी बात है तो बेटा ही होना चाहिए। कहकर दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते। दिन निकलते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक से अंजलि की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। डॉक्टर ने अंजलि को बेड रेस्ट करने के लिए कहा। तब समीर ने एक अच्छे पति की तरह अंजलि का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और समय होने पर उसे दवाई देता और घर के काम भी वही खुद ही करता। अंजलि को कोई भी परेशानी नहीं होने देता। समीर अंजलि से कहता है, जरा खाना खाकर तो बताइए कि आपके पति खाना कैसा बनाते हैं। अंजलि समीर को बड़ी गौर से देखती तो समीर कहता, क्या देख रही हो? अंजलि, देख रही हूँ कि मुझे कितना प्यार करने वाला पति मेरा है। मैं कितनी लकी हूँ। समीर कहता, लकी तो आप हैं कि मुझ जैसा जीवन साथी मेरा है। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा। समीर, कोई शक? दोनों फिर हंसने लगते। इसी तरह हंसते हंसाते 9 महीने निकल गए और आज वही दिन आ गया जब अंजलि अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली थी। अंजलि हॉस्पिटल रूम के अंदर थी और समीर बाहर खड़ा खड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका बच्चा और उसकी पत्नी दोनों ही स्वस्थ हों। थोड़ी देर में डॉक्टर आते और बताते कि आपकी पत्नी और आपका बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, आपको बेटी हुई है। समीर अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश था। समीर अंजलि से कहता, मैंने कहा था ना बेटी होगी। समीर अपनी बेटी को बहुत प्यार करता और अंजलि से कहता कि हम इसका नाम खुशी रखेंगे। आखिर इसके आने से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ जो आ गईं। अंजलि और समीर अपनी बेटी खुशी से बहुत प्यार करते थे। दोनों ही अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और अंजलि इस बात को महसूस करती कि उसकी बेटी को यदि चोट भी लग जाए तो वह रोती नहीं है और बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसती नहीं है। उसे अपनी बेटी की फिक्र होती तो वह समीर के साथ अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती। तब डॉक्टर बताते कि आपकी बेटी खुशी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। अंजलि और समीर एक दूसरे को हैरानी से देखते और कहते, डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं, हम समझे नहीं। तब डॉक्टर बताते कि आपकी बेटी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। नॉर्मल बच्चे अपनी खुशी अपना दुख बता देते हैं, अपने और पराये में अंतर समझते हैं, लेकिन आपकी बेटी अलग है, स्पेशल चाइल्ड थे। आपने देखा ही होगा, यह अक्सर एक ही बात को बार बार दोहराती जाती है। अंजलि ने कहा, हाँ, इसलिए क्योंकि खुशी और बच्चों से अलग है और बच्चों की अपेक्षा आपको अपनी बेटी का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। समीर और अंजलि खुशी को लेकर घर आ जाते। घर आने के बाद समीर और अंजलि को बुरा तो लगता है कि उनकी बेटी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। सच जानने के बाद अंजलि अपनी बेटी को पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी और हर वक्त उसके साथ ही रहती है। लेकिन समीर का व्यवहार बदलने लगा था।
अंजलि अपनी बेटी को डॉक्टर की सलाह के अनुसार गेम के जरिए कुछ नया सिखाती, लेकिन समीर समीर तो अब उससे बात ही नहीं करता। एक दिन अंजलि किचन में काम कर रही थी और समीर सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप से ऑफिस का काम कर रहा था। तभी खुशी आती और कहती, पापा पापा पापा। बार बार खुशी के पापा कहने से समीर को खुशी पर गुस्सा आता और वह उस पर चिल्लाता। तभी अंजलि कहती है, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम खुशी से? तब समीर कहता, तो इसे शांत कराओ ना, जब से एक ही रट लगाकर रखी है, परेशान हो गया हूँ मैं इससे। तब अंजलि कहती है, समीर तुम जानते हो कि हमारी बेटी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। तब समीर कहता, इसी बात का तो दुख है कि यह नॉर्मल नहीं है और तुम्हें भी यही बात समझाता हूँ कि यह नॉर्मल नहीं है, इसे कहीं छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन तुम हो कि मेरी बात नहीं सुनती। और अंजलि समीर से कहती, खुशी के आने से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं, ऐसा तुमने ही कहा था ना, तभी तुमने खुशी का नाम खुशी रखा था। तो आज तुम इतने क्यों बदल गए? जब मैं माँ बनने वाली थी तो तुम सबसे ज़्यादा खुश थे। तुम ही तो चाहते थे कि भगवान तुम्हें बेटी ही दे, और आज तुम अपनी बेटी से नजरें चुरा रहे हो, उसके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो। समीर कहता, हाँ चाहता था कि मुझे भगवान बेटी ही दे, लेकिन ऐसी बेटी मैंने कभी नहीं मांगी थी। मैं भी एक बेटी चाहता था जो मुझे पापा कहकर बुलाए, जिसकी प्यारी सी मुस्कान पर मैं भी खुश हो जाऊं, लेकिन यह तो। तभी अंजलि समीर को रोकते हुए कहती, समीर अब और नहीं, यदि तुमने अब एक और शब्द कहा मेरी बेटी के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर गुस्से में वहां से चला जाता और खुशी पापा पापा कहती जा रही थी। अंजलि अपनी बेटी को गले लगाती और रोने लगती। अब हर दिन अंजलि और समीर का इसी बात पर झगड़ा होने लगा। एक दिन समीर को अपने ऑफिस के फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना था, तो वह अंजलि से कहता, तुम भी तैयार रहना, मैं ऑफिस से आते वक्त तुम्हें पिकअप कर लूँगा। अंजलि खुद को और खुशी को तैयार कर लेती। तब समीर कहता, इसे तैयार करने की क्या ज़रूरत है, यह हमारे साथ नहीं जाएगी। तब अंजलि कहती, मैं इतनी छोटी बच्ची को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, और खुशी अकेली रहेगी कैसे? तब समीर कहता, कमरे में बंद कर दो इसे। तब अंजलि कहती, कमरे में बंद कर दो? तुम पागल हो गए हो क्या? यह मेरी बेटी है, कोई गुनहगार नहीं कि इसे कमरे में बंद कर दूं। तो समीर कहता, मैं भी इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, यदि इसे मैं अपने साथ ले गया तो मेरी बेइज्जती होगी। तब अंजलि कहती, ठीक है ओके, चली जाओ तुम ही, मैं भी अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। समीर अकेला ही पार्टी में चला जाता। अंजलि अपनी बेटी का बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन समीर का व्यवहार दिन पर दिन अपनी बेटी के प्रति बुरा ही होता जा रहा था। समीर चाहता था कि अंजलि खुशी को कहीं छोड़कर आ जाए और उसका खुशी से पीछा छूटे, लेकिन अंजलि इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना रह नहीं सकती थी। एक दिन अंजलि अपनी बेटी के साथ गार्डन में बैठी हुई थी। तभी समीर अपने दोस्त के साथ घर पर आता तो उसका दोस्त उसकी बेटी का व्यवहार देखकर पूछता, तुम्हारी बेटी की तबीयत तो ठीक है? समीर कहता, ठीक है। तब उसका दोस्त कहता, तुमने आज तक कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिलवाया और कभी भी अपनी बेटी के बारे में बात नहीं करते, कितनी प्यारी बेटी है तुम्हारी। समीर कहता, तुम्हें फाइल चाहिए थी ना, मैं अभी फाइल लेकर आता हूँ, और उसे फाइल देता और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। अपने दोस्त के जाने के बाद समीर अंजलि से कहता, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है इसे घर के बाहर लेकर मत आया करो, फिर तुम क्यों लेकर इसे यहाँ पर आई हो? अंजलि कहती, घर पर बैठे बैठे वह भी बोर हो जाती, खुली हवा में उसे भी अच्छा लगता है। समीर कहता, मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपनी बेटी को मेरे किसी भी परिचित से मत मिलाया करो। तब अंजलि कहती, यह तुम्हारी कोई नहीं है क्या, सिर्फ मेरी बेटी है? समीर कहता, नहीं है, आज तुम भी फैसला करो कि तुम अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हो या अपने पति के साथ। आज तुम्हें बेटी और पति में से किसी एक को चुनना होगा। तब अंजलि समीर से कहती है, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? समीर, जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, तुम्हें आज दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। अंजलि, यदि तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा भी जवाब सुन लो, मैं अपनी बेटी को ही चुनूंगी क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। तो समीर कहता, तुम अपनी बेटी को लेकर
चली जाओ यहाँ से। अंजलि जैसी तुम्हारी इच्छा। और अंजलि अपनी बेटी को लेकर पास ही के दूसरे फ्लैट में जाकर रहने लगती। दूसरे दिन समीर अंजलि के पास जाता और कहता, चलो घर पर चलो। अंजलि कहती है, जिस घर में मेरी बेटी की कतन नहीं, अब मैं उस घर में हरगिज नहीं रहूँगी। तब समीर कहता, अंजलि गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ चलो। अंजलि कहती है, तुम्हें यदि अपनी बेटी स्वीकार है तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। समीर कहता, तमाशा मत करो, मेरे साथ चलो, देखो सभी लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अंजलि कहती, अब तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उस दिन तो तुम्हें फिक्र नहीं हुई थी जब तुम कह रहे थे कि अपनी बेटी को कमरे में बंद कर कर तुम्हारे साथ में पार्टी में चलूं। उस दिन तुम्हें नहीं रखा कि लोग क्या कहेंगे। आज तुम्हें लोगों की बहुत चिंता हो रही है। फिर उस दिन क्यों नहीं हुई थी चिंता जब तुमने कहा था कि पति और बेटी में से किसी एक को चुनो? समीर हाथ जोड़कर कहता, अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब तो चलो। अंजलि कहती, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम मुझे लेने के लिए सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं माँ हूँ और एक माँ लोगों की बातों से नहीं डरती। जिस दिन तुम अपनी बेटी की ही तरह प्यार दोगे, उस दिन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। समीर गुस्से में वहाँ से चला जाता और इस तरह 1 महीना निकल गया। इस 1 महीने में समीर ने हर दूसरे दिन कोशिश की होगी अंजलि को मनाने की कि वह उसके साथ घर पर चले, लेकिन अंजलि का सिर्फ एक ही जवाब था कि जब तक तुम खुशी को अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। और समीर हर बार अंजलि से हार कर वापस आ जाता। फिर एक दिन अंजलि की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। अंजलि बेड पर से उठ नहीं पा रही थी, उसे होश भी नहीं था। उसकी बेटी खुशी वहीं पास में अपनी माँ के पास बैठी थी। फिर अचानक से उतरकर वह अपने पापा के घर जाती और कहती, पापा मम्मी, पापा मम्मी। समीर पहले जब खुशी को देखता तो खुशी को देख उसे गुस्सा आता, लेकिन जब वह पापा मम्मी कह रही थी तो उसे कुछ अजीब सा लगता और वह खुशी को लेकर अंजलि के घर जाता तो देखता कि अंजलि बुखार से तप रही है। समीर डॉक्टर को फ़ोन लगाकर बुलाता। डॉक्टर आकर कुछ मेडिसिन देते। समीर अंजलि को मेडिसिन देता और गर्म पानी की पत्ती उसके सिर पर रखने रखता। तभी समीर का फ़ोन बजता और वह बात करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता। और जब वह बात कर कर कमरे में आता तो देखता कि खुशी भी उसी तरीके से गर्म पानी से पत्ती निकाल कर अपनी माँ के सिर पर रख रही है। यह देखकर समीर को अंजलि की बात याद आती। अंजलि ने समीर से कहा था, खुशी हमारी बेटी है, यदि हम उसे प्यार देंगे तो वह भी हमें प्यार देगी। हाँ, वह नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, वह स्पेशल है, तो हमें भी स्पेशल माता पिता बनकर उसका ख्याल रखना चाहिए। देखना, हमारी बेटी भी हमसे प्यार करने लगेगी। और आज खुशी का व्यवहार देखकर समीर को लग रहा था कि उसे भी अपनी माँ की चिंता है और वह सोचता शायद अंजलि सही थी। आखिर खुशी हमारी ही तो बेटी है, मुझे उससे नफरत नहीं करनी चाहिए थी, उसे प्यार ही देना था। समीर खुशी को अपनी गोद में लेता और उसे जाकर सुला देता। दूसरे दिन समीर खुशी को अपने हाथ से नाश्ता करा रहा था। तभी अंजलि नीचे उतरकर आती और अपने पति को खुशी को नाश्ता कराते हुए देख बहुत खुश होती। तब समीर अंजलि से कहता, तुमने सच कहा था, हमारी बेटी को सिर्फ हमारे प्यार की ज़रूरत है। और कहता, तुम दोनों के बिना मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अधूरा हूँ। क्या मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर पर लेकर जा सकता हूँ? अंजलि भी खुशी से हाँ कह देती है। समीर, अंजलि और खुशी अब एक ही साथ एक ही घर में रहते थे और समीर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और खुशी को अपने साथ कहीं भी ले जाने में समीर को शर्म नहीं आती थी। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो ना तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती आप सभी को नई नई कहानियाँ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।